Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, हाउ आर यू? आप बड़ी अच्छी लग रही हैं इस कलर में, बहुत खिला खिला रंग है ये। जब आपने 3 वीडियोस पे बैक टू बैक हुडीज पहने होते ना, फिर आपको दिल चाहता है कि आप ज़रा देसी उसमें आ जाएं। सो आज मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हुई है, आज मैंने वो भी पहने हुए, इयररिंग्स भी पहनी हुई, दुपट्टा भी पहना हुआ है, एंड या एवरीथिंग इज टोटली पाकिस्तानी टुडे। या एवरीथिंग इज टोटली पाकिस्तानी टुडे। नाइस, चूड़ियाँ तो मैंने भी पहनी हुई हैं, सो ये मैचिंग। गुड गुड गुड। ओके, सो बेबी बाजी स्टार्ट हुआ है एंड सीजन 2 है। इट्स अ सीक्वल टू बेबी बाजी 1 जो लास्ट ईयर था, आई थिंक लास्ट ईयर ही था। एंड अब मैंने देखना स्टार्ट किया एंड शाज़िया आई एम एक्चुअली एंजॉइंग इट। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है एंड आई थिंक उसकी रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो है ना उसका वो बहुत हाई है, इन द सेंस दैट इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी ऑल दोज पीपल हु हेटेड ईच अदर, जिनका इतना कॉन्फ्लिक्ट था उनके दरमियान, इतने मसले मसाइल हुए कि वो दोबारा एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और कैसे वो एक दूसरे से दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट थिंग्स एंड दे आर ट्राइंग टू फॉरगेट द एनिमोसिटीज़ दैट दे हैव। सो मज़े का है, आई एम लाइकिंग इट। मज़े का है, आई एम लाइकिंग इट। तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी ने बेबी बाजी नहीं देखा हो तो क्या वो बेबी बाजी 2 देख सकते हैं? वो मज़ा नहीं आ सकेगा, वो मज़ा नहीं आ सकेगा। देख सकते हैं क्योंकि फ्लैशबैक में वो चीज़ें बता रहे हैं और वो बातों बातों में बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ द जर्नी फॉर एवरी वन देयर, ऑल द 3 कपल्स एंड द यंगेस्ट ब्रदर, यू नो, आई वॉज पार्ट ऑफ द जर्नी। आई न्यू कि ईच हर कपल का या हर इंसान का, हर कैरेक्टर का जर्नी क्या था, उसके चैलेंजेस क्या थे, वो इस तरह क्यों पहुंचा है या कैसे पहुंचा है, वो क्यों है। तो मुझे समझ आ रही है कि अब आगे क्या हो रहा है, यू नो। तो मुझे लगता है सीज़न 1 देखे बगैर आप नहीं सीज़न 2 को एंजॉय कर सकेंगे। मुझे लगता है सीज़न 1 देखे बगैर आप नहीं सीज़न 2 को एंजॉय कर सकेंगे। अब जैसे एक सीन है उसमें तीनों जो भाभियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ किसी बात पे हंसती हैं, ठीक है। अब वो जोक आपको तभी समझ आएगा और आप तभी उसकी रेलेवेंस को रियलाइज़ करेंगे जब आपको बैकग्राउंड पता हो कि ओ, छोटी वाली ने बड़ी वाली को ये बोला है क्योंकि बड़ी वाली की ये चीज़ें थी। अब अगर आपको पता ही नहीं है तो आप बोलेंगे ये क्यों कह रही है इस तरीके से। मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। अगर आप लोगों ने बेबी बाजी देख रहे हैं या देखा हुआ है तो आप कमेंट्स में बताएं, डू यू एग्री विद मी और नॉट। राबिया, आपके पास एक यूट्यूब चैनल है ना, आप एक क्रैश कोर्स दे देना बेबी बाजी में। आप एक एक वीडियो करें 10 मिनट्स का, जिसमें आप बता दें कि ये जो है इसके साथ ये, क्योंकि मुझे पता है देयर इज वन कैरेक्टर हु आई थिंक वाज अ विलन एंड नाउ शी हैज टू टेक ओवर एंड शी हैज टू बी द मेट्रियार्क ऑफ द फैमिली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, तो उस पे बैकग्राउंड आप दे सकती हैं। ये आइडिया तो आपका अच्छा है, आई जस्ट माइट डू इट। ये आइडिया तो आपका अच्छा है, आई जस्ट माइट डू इट। यस, मे बी ये आइडिया अच्छा है आपका शाज़िया। एक्चुअली राबिया और मेरी जो रिलेशनशिप है वो शुरू इसी तरह होती थी कि शाज़िया जो है ना वो आइडिया देती थी और फिर राबिया पीछे से कहती थी आइडिया आपने दे दिया, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। और मैं कहती थी राबिया आप करेंगी एग्जीक्यूट, दिस इज माय थिंग इज कि मैं आपको दे दूं। तो कभी कभी आइडिया हिट हो जाता है। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा राबिया को ना इसमें सेंस समझ आ रहा है, वरना तो राबिया ये भी कह सकती थी शाज़िया हु हैज द टाइम टू डू दिस। शाज़िया हु हैज द टाइम टू डू दिस। दिल में मैंने यही सोचा था लेकिन जब शक्ल पे मैंने आने नहीं दिया। नहीं, एक्चुअली इतनी और चीज़ें मैंने बहुत अरसे बाद अपने यूट्यूब पे दोबारा चीज़ें करना शुरू की हैं। माला जो विच इज़ अ नॉवल बाय निम्रा अहमद, उसकी 2 एपिसोड्स का मैंने बैक टू बैक रिव्यू किया है। नाउ आई एम गेटिंग द लाइक मैं अपने अंदर वो डाल रही हूँ कि मुझे करना है, लाइक मैं अपने अंदर वो डाल रही हूँ कि मुझे करना है। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स अबाउट बीइंग रेगुलर। बस वो काम इतना ज़्यादा होता है कि उसमें वो चीज़ पीछे रह जाती है, फ्यूचर ज़्यादा प्रायोरिटी ले लेता है, यू नो, या दूसरे काम। तो बस ये होता है। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है बट उसको वो प्रायोरिटी लिस्ट पे आएगा कहाँ, ये मुझे भी क्लियर नहीं है। हो जाएगा इंशाल्लाह। विच आर द ड्रामाज वी हैव टुडे? वी हैव इश्क बेपरवा बिस्मिल की पहली एपिसोड। वी हैव इश्क बेपरवा बिस्मिल की पहली एपिसोड। वी हैव दुनियापुर। वी हैव दुनियापुर। वी हैव मंजोगी। वी हैव मंजोगी एंड कभी मैं कभी तुम एंड हम दोनों। कभी मैं कभी तुम एंड हम दोनों। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट विद इश्क बेपरवा। ठीक है, शुरू कीजिए। आपको मजा आ रहा है कि नहीं? नहीं। ओके, चलें। मुझे जो है ना, एक यहाँ से शुरू करते हैं। जो मुझे एक सीन अच्छा लगा था, क्यूट लगा था, वो जब आते हैं उनसे अंगूठी का नाप मांगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मारी होती हैं हमारी जन्नत जो हैं। लेकिन उमर ने, आई एक्चुअली लाइक द वे दैट सीन वाज पिक्चराइज्ड, बिकॉज
वेरी ऑफन राबिया जब हमारे सीन्स होते हैं ना फ़ोन के ऊपर या समथिंग, तो वो लाइक यू से इन योर वर्ड्स बहुत लेम हो जाते हैं, या इन योर वर्ड्स बहुत लेम हो जाते हैं, या दे डोंट रियली हिट द cuteness factor so much. यहाँ मुझे लगा Afan's performance was really nice and Elise also responded to him, और मुझे वो क्यूट लगा कि उसने जिस तरह कहा कि अच्छा आप बोलती तो हैं, आप मुझे रिंग का नाप, तो उन्होंने रिंग निकाल के दे दी, फिर वो भाग गई ऊपर. What did you think? वो सीन मुझे भी बहुत क्यूट लगा था एंड आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट. मुझे मज़ा आया था एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट वाज वेरी नाइसली डन, इट वाज क्यूट. बट दो तीन चीज़ें और हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पेशेंस को टेस्ट करती हैं, तो मैं उस ड्रामे को उस तरह एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ जिस तरह मैं करना चाहती हूँ. नंबर वन, एंड आई थिंक आई एम गोना कीप सेइंग इट थ्रू आउट द ड्रामा, सो गेट यूज्ड टू इट एवरीवन. मेकअप, जन्नत का मेकअप मुझसे नहीं बर्दाश्त किया जा रहा. जन्नत का मेकअप मुझसे नहीं बर्दाश्त किया जा रहा. मैं ले नहीं पा रही हूँ. वो रो रही है, ठीक है, उसकी दादी जो है वो कह रही हैं कि ये जोड़ा तुम्हारी माँ का था. अब उनकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू हैं, बट वो आंखों का मेकअप और लिप्स पे मेकअप एंड और पूरा वो इतना ज़्यादा है that I can't feel it. I can't feel for जन्नत. I feel like telling जन्नत जाके मुँह धो कर आओ पहले. जन्नत जाके मुँह धो कर आओ पहले ताकि मैं फील कर सकूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेट कर सकूँ. मतलब इतनी छोटी लड़की इतना मेकअप, और वो मेकअप मतलब आजकल की लड़कियाँ भी मेकअप करती है ना, इट्स वेरी स्टाइलिश. इट्स लाइक बहुत एक नेचुरल लुक आती है. वो तो इतना कोई, मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने सालों पीछे चली गई हूँ जहाँ इतना ऐसा मेकअप है. वो मुझे बहुत इरिटेट करता है. फिर दूसरी एपिसोड जो थी वो पूरी की पूरी आपने सुल्तान पे लगा दी. पूरी की पूरी सुल्तान पे यार, कम ऑन. सुल्तान पे यार, कम ऑन. सुल्तान का मतलब कितनी देर तक हम सुल्तान का रोना, सुल्तान का इररिस्पॉन्सिबल और बिल्कुल ही कुछ ना समझ आने वाला बिहेवियर हम देखें. फिर उसके माँ बाप का वो मुझे ना, मे बी दे आर बिल्डिंग इट अप फॉर समथिंग. I just couldn't connect with it. To me, it seemed like wastage of time and one episode. I just couldn't connect with it. To me, it seemed like wastage of time and one episode. So, Rabia, you are right in that एक कहानी है, उसका आपने एक प्लॉट बनाया है. And I want to say this because maybe I'm predicting things over here, लेकिन आगे जाके अगर आप सुल्तान की कहानी को इतना वेटेज देंगे, जबकि एक्चुअली ऑडियंसेस वांट टू सी उमर एंड जन्नत स्टोरी को, और वहाँ भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वहाँ आपको नज़र आ रहा है पप्पू क्या कर रही हैं, अम्मा क्या कर रही हैं, क्योंकि वहाँ आपको नज़र आ रहा है पप्पू क्या कर रही हैं, अम्मा क्या कर रही हैं. एक यंग लड़की है जिसका उन्होंने दिखाया है कि ठीक है शी इज़ मच यंगर देन हिम, ठीक है. उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं. वो वाकई सिर्फ ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है और वो कुछ नहीं करता. आई वुड रादर सी दैट बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स कैन रिलेट टू इट. एंड ये घरानों में ये जो आप ये वाला किस्सा ले आए हैं ना, दिस एक्स्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ नॉट इवन इंटरेस्टिंग फॉर मी एट लीस्ट, ये दिस विल टेक अवे मी एट लीस्ट, ये दिस विल टेक अवे फ्रॉम द कहानी. देखो, मुझे समझ आती है कि आगे जाके सुल्तान का कुछ ना कुछ रोल होगा, कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से आपने बिल्टअप किया, बट 15 मिनट्स वाज मोर देन इनफ. नॉट डेडिकेट, यू डिडंट हैव टू डेडिकेट द होल एपिसोड टू दैट, ठीक है. इंटरेस्टिंग मुझे दो चीज़ें लगी उसमें कि वो जो माँ बाप बार बार आके माफ़ी मांग रहे थे और दादी वॉज एडमेंट कि नहीं ये तो नहीं निकल सकता, कि नहीं ये तो नहीं निकल सकता. एंड मैं बीच में फंसी हुई थी क्योंकि उसके बाप ने शुरू में बोला कि देखिए अगर आप नहीं निकालेंगी वो और बिगड़ जाएगा और मसला हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ. एंड मैं काइंड ऑफ उनसे एग्री भी कर रही थी. देन आई वाज आल्सो लाइक कि भाई आप तो पहली जगह पे अपने बेटे को नहीं कंट्रोल कर सके, अब उसकी मंगनी या मेहंदी पे आके फिर मसला करेगा तो हम क्या करेंगे. और दादी का भी यही कंसर्न था. दादी जिस दिन अदालत में हेयरिंग थी, दादी आगे पीछे वॉक कर रही थी एंड शी वाज सो कंसर्न. जिस दिन अदालत में हेयरिंग थी, दादी आगे पीछे वॉक कर रही थी एंड शी वाज सो कंसर्न कि अल्लाह इज़्ज़त रख ले, मेरी बेटी की मेरी पोती की शादी हो जाए. तो वो चीज़ थी. एंड देन फिर दादी कहती है ना मे बी यही चीज़ उसको आगे सबक सिखाए, वो भी मुझे समझ आई थी. सो दैट वाज अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट प्रोसेस दैट आई वेंट थ्रू व्हाइल आई वाज वाचिंग दैट. ये मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा कि फॉर अ चेंज यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि दादी वाज वेरी वेरी क्लियर कि नहीं ये नहीं निकलेगा, वो उसकी किसी बात में नहीं आई. उन्होंने कहा ये जेल में ही रह निकलेगा, वो उसकी किसी बात में नहीं आई. उन्होंने कहा ये जेल में ही रहेगा. अच्छा, लेकिन मुझे बहुत ही वो फनी बात लगी कि दादी कह रही है उसके लिए बेहतर होगा लेकिन तुम हमारे घर ढोलकी में आना. मतलब अम्मा जो है उनका बेटा जेल में बैठा हुआ है और आपने जेल में वट एवर ही डिड और डिडंट डू, एंड अम्मा एक्चुअली का भी हिस्सा था उसमें क्योंकि आपने देखा वो भी काफ़ी टॉक्सिक हैं. लेकिन आपने वो सब कुछ भुला के कह दिया अच्छा सब भूल जाओ तुम आ जाना मेरे घर ढोलकी में. आपने वो सब कुछ भुला के कह दिया अच्छा सब भूल जाओ तुम आ जाना मेरे घर ढोलकी में.
तो वो बहुत ही अजीब लगा था मुझे. सो देयर इज दिस प्रॉब्लम विथ रियलिटी चेक्स. ओके, आई ऑल्सो लाइक इट कि आपने सुल्तान का दिखा दिया थोड़ा